मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर पछताएगा। मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर पछताएगा। साधो पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। साधो पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर पछताएगा। मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर पछताएगा। लालच लाभी जन्म गवायो, माया भरम भुलाएगा। लालच लाभी जन्म गवायो, माया भरम भुलाएगा। धन जौवन को गर्व न कीजे, धन जौवन को गर्व न कीजे, कागज जो गल जाएगा। राम सुमिर कागज जो गल जाएगा। मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर पछताएगा। मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर पछताएगा। धर्म राज जब लेखा बाँचे, क्या मुख लेकर जाएगा। धर्म राज जब लेखा बाँचे, क्या मुख लेकर जाएगा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साधु संग तर जाएगा। मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर पछताएगा। साधो पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर मन राम सुमिर पछताएगा। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। डोंगरी जी महाराज क्या बोलते हैं, किसी के घर जाओ तो वहाँ बैठे मत रहो। दामाद की तरह जैसे रहते हैं, तब गृह स्वामी को ऐसा लगता है कि अब यह पीड़ा कब जाएगी। आप जाते हो और वहाँ जाकर के निष्क्रिय होकर बैठ जाते हो, कुछ नहीं करते हो, तो उसको आप आफत लगते हो, जिसके यहाँ पे भी आप जाते हो। और वो कैसे सोचता है ये चला जाए तो अच्छा है। कलयुग के लोगों को दो चीज़ें अच्छी लगती हैं, काम और दाम। किसी का काम करिए तो प्रिय बनेंगे, किसी को कुछ दीजिए तो प्रिय लगेंगे। या तो आप उसके यहाँ जाकर के उसका कोई काम करके आओ, या फिर उसको कुछ दे के आओ, तब तो आप अच्छे लगोगे। आप खाली जाके बैठ गए तो किसी को आप अच्छे नहीं लगोगे। खाली बैठे न रहिए। जो खाली बैठा रहता है उसकी बुद्धि में खराब विचार आते हैं। निवृत्ति में भी मन पाप करता है। मन को किसी अच्छे काम में प्रवृत्त कीजिए। इसलिए हमेशा किसी अच्छे काम, बुरे काम में नहीं, अच्छे काम में मन को प्रवृत्त कीजिए। अच्छे काम कौन कौन से होते हैं? प्रारंभिक तो एक ही चीज है जिससे मन शांत होता है। ऐसे काम अच्छे काम होते हैं।
अभी आप हॉस्पिटल में जाकर के रोगी जो होते हैं उनकी सेवा करोगे तो मन शांत होगा नहीं होगा? अच्छा लगेगा? अगर आप किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो अच्छा लगेगा, उससे मन शांत होता है। अभी आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, यू फाइंड इट कंफर्टेबल, है ना? जब चैरिटी के काम करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे ही जब मम्मी पापा की सेवा करते हैं और वो हमें दुआएं देते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। और हम खेलते रहें कंप्यूटर के ऊपर, मम्मी पापा परेशान होते रहें और डांटते रहें और टाइम हो गया, अब हो गया, ये हो गया, उनको खराब लगता है तो हमें अच्छा लगता है? नहीं ना, हमारा मन भी खराब होता है। तो जिससे मन शांत रहे वो काम अच्छा काम है, और अच्छे काम में प्रवृत्त करिए अपने मन को। संत होने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। किसी को जरूरत नहीं है कि मेरे को अगर साधु बनना है, मेरे को महात्मा बनना है तो अपने कपड़े चेंज करूं। मैं जहां हूं, जैसा हूं, अपने मन को शुद्ध कर लूं, मैं संत हो गया। ये मन के परिवर्तन की बात है, तन के परिवर्तन की बात नहीं है। हमें अपने मन को चेंज करना है, तन को चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। संत होने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। कपड़े बदलने से संत कोई नहीं हो सकता। किसी ने सोचा आज से मैं संत बन जाता हूँ, तो उसने ये सारे कपड़े उतार दिए और स्वामी जी वाले कपड़े पहन लिए, और अब वो बोलने लगा जी मैं तो साधु हो गया, मैं तो साधु हो गया। ऐसे कोई साधु नहीं बन सकता है। संत होने के लिए चित्त बदलना जरूरी है। असल में तो क्या तन मांझता रे ये मिट्टी में मिल जाएगा। खाली शरीर को साफ करने के लिए, शरीर को परिवर्तित करने से संत नहीं बन जाते, चित्त बदलना पड़ता है। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा बोला है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। आप हाथ में तो राम 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 राम, दिखने में ऐसा लगेगा और ये तो बड़ा महात्मा आदमी है, दिन भर माला जपता है, लेकिन मन के अंदर सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं। बुराइयां कैसी? ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मैं ऐसा कर लूं, मैं उसको जीत लूं, मैं उसको मार दूं, उसका धन मेरे पास आ जाए। ये सारी बुराइयां मन में भरी पड़ी हैं। ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, काम भी है, क्रोध भी है। तो कबीरदास जी बोलते हैं कर का मन का डारी के। अब भैया ये माला जपना छोड़ो और क्या करो, मन का फेर, जो मन की ये खराब विचार है ना, इनको बदलो। अब मन के अंदर कैसे विचार आने चाहिए? मैं अपने भाई को कैसे सुख दे सकता हूँ, कैसे उसको अच्छा लगे ऐसा काम करूँ, मैं मम्मी पापा को अच्छा लगे ऐसा काम करूँ, मेरे टीचर्स को अच्छा लगे ऐसा काम करूँ, मैं ऐसा काम करूँ जिससे दुनिया को फायदा हो। हम लोग देखते हैं ना, बच्चों की जितनी फिल्में बताती हैं, यूनिवर्स के ऊपर आफत आ रही है और फिर एक हीरो निकल के आता है और वो आफत से लड़ रहा है, तो हम लोग सब तालियां हो जाते हैं, वाह देखो जी आयरन मैन आ गया। और वो डिशुम डिशुम करके उसने, वो इन्वेडर्स आ रहे थे, फॉरेन लैंड से आ रहे थे, कुछ दूसरे ग्रहों से प्राणी आ रहे थे, और उसको उसने मार करके और विजेता बन गया। असली विजेता वो फिक्टिशियस कहानी होती है। असली विजेता कौन है? जो अपने मन के अंदर दूसरों को हेल्प करने के लिए, एक होता है स्वार्थ और एक होता है परमार्थ। क्या होता है निशांत? स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ होता है जब मुझे अच्छा लगे मैं ऐसा काम करूं, और परमार्थ होता है जो दूसरों को अच्छा लगे मैं उसके लिए काम करूं। तो जो स्वार्थी लोग होंगे ना, मेरा वो खा गया, मेरा ये ले गया, मेरे कपड़े उसने पहन लिए, मेरी साइकिल उसने चला ली, मेरा वो। और जो परमार्थी होगा ना, वो अपने प्रियजनों को आगे चल के बोलेगा, या आप ये कर लो दोस्त, आप ये कर लो, आप ये कर लो, मैं तो क्या होगा? दूसरों को सुख देकर के परमार्थी व्यक्ति को अच्छा लगेगा। ठीक है? संत जो है कपड़े बदलने से नहीं आता। मेरा मन पाप करने में न लगे, इस बात का ध्यान रखिए।
तन की देखभाल सब करते हैं, जो मन की देखभाल करते हैं वही महान बनते हैं। महात्मा कौन बनते हैं? जो अपने मन को कंट्रोल में करते हैं। बाकी सब तो संसारी बनते हैं। संसारी लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, महात्मा लोग हर परिस्थिति में सुखी रहते हैं। क्या बताया मैंने? संत लोग बहुत खुशी में रहते हैं, वो पढ़ते होते हैं। विकट परिस्थितियों में जब टफ सिचुएशन आती है ना, संत लोग उसमें भी शांत मन से निकलते हैं। और जो लोग संसारी होते हैं वो जब टफ समय आता है, उसको तो छोड़ो, जब नॉर्मल टाइम होता है तब भी वो परेशान रहते हैं। स्वार्थी लोग। संसारी लोग, उनको तो इससे भी परेशानी हो जाती है कि आज फलाने का फोन नहीं आया। अरे यार नहीं आया, उसको काम होगा, उसको कोई इमरजेंसी होगी, कोई वो होगा, नहीं उसको मेरी परवाह नहीं। तो नॉर्मल परिस्थिति है भाई, किसी को कोई काम हो सकता है। संसारी लोग छोटी छोटी, जिनका नहीं मानना चाहिए उनका भी बुरा मान करके अपने दिमाग को परेशान रखते हैं। और जो महात्मा लोग होते हैं ना, विकट परिस्थितियों में कोई उनके ऊपर आत्मघाती हमले करते हैं तब भी वो शांत रहते हैं और शांति से यथा योग्य जो करना चाहिए वैसा काम करके उस आफत से निकलते। अगर कोई आपके ऊपर हमला करे तो आपको उससे लड़ना चाहिए, तो वो लड़ेंगे, लेकिन शांत मन से लड़ेंगे, उद्वेग होकर के नहीं लड़ेंगे। तो ये जो महात्माओं का काम होता है, तो जिनका मन संयम में होता है, जो मन को कंट्रोल में रखते हैं, जिनको परमार्थ के अंदर आनंद आता है, ऐसे लोग मन को शांत रख पाते हैं और वो विकट परिस्थितियों में भी सहजता से निकल जाते हैं। लोग कपड़ों की देखभाल करते हैं, कई माताएं आचार की देखभाल करती हैं, बार बार आचार को देखती हैं। अचार बिगड़ जाएगा तो नया बन जाएगा। अभी हम दुनिया की सारी चीजों की तो परवाह करते हैं, मन की परवाह नहीं करते। मन खराब हो रहा है होने देते हैं, मन इंडल्ज हो रहा है होने देते हैं। हमने लिमिट बनाई कि हमें आधा घंटे खेलना है, हम 2 घंटे भी खेलते हैं तो भी हम लोगों को मन बिगड़ रहा है, लेकिन हमें परवाह ही नहीं है। वी डोंट टेक केयर ऑफ इट। हमने वो बनाया है कि हफ्ते में 1 दिन मूवी देखेंगे, रोजाना मूवी के लिए लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक मूवी चल रही है। तो ये जो मन अनियंत्रित हो जाता है, हमारे खुद के सेट रूल्स को भी तोड़ता है। हमने सेट किया कि महीने में 1 दिन जंक फूड खाएंगे, यहाँ पे आज मिल गया तो 4 दिन बाद फिर मिल गया तो फिर मिल गया तो बार बार गपा गप बोले जी, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया। मन क्या होता है, हमें हमारे बुद्धि को कैप्चर कर लेता है। बुद्धि ने कुछ रूल सेट किए, मन उसको तोड़ने में लगा रहता है। मन मेक श्योर करता है कि किसी तरह बुद्धि का आधिपत्य नहीं चले, बुद्धि की लीडरशिप नहीं चलनी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए। तो मन बुद्धि के बनाए हुए रूल्स को बार बार तोड़ता है। जब खाने का मन करता है ना तब कुछ नहीं होता, और जब नहीं, हम जब ये लेते हैं ना कि नहीं हम नहीं खाएंगे तब बहुत सारा हो जाता है एक टाइम, और हम कंफ्यूज होते हैं खाएं कि नहीं खाएं। हाँ, मन का इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन। भगवान आपका एग्जाम लेते हैं। आपने व्रत लिया कि आज मेरे को खाना नहीं खाना है, उस दिन आपके सामने बहुत सारे व्यंजन आएंगे। फिर क्या करता है, मन करता है अरे यार खा लो यार, क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे। अब तो होता है ऐसा। ये तो बढ़िया है, रोज व्रत करो, जब जब खाना जाए खा लो, फिर कल करेंगे, फिर कल भी थोड़े टाइम के लिए करो, फिर जब फिर करना आएगा फिर खा लो। तो जो लोग समय के साथ फिसल जाते हैं वो लोग कमजोर बन जाते हैं। वो लोग फिर अपने जीवन में कोई भी व्रत नहीं कर पाते, कोई भी उद्देश्य को धारण नहीं कर पाते। वो लोग पूरे के पूरे 2 घंटे तक करते हैं व्रत, वो सक्सेसफुल नहीं 2 पाते। घंटे। एक जने थे, वो बोले कि मैं ना सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है। मैंने कहा अरे यार, बहुत लोग परेशान रहते हैं, सिगरेट छूट नहीं पाती, कैसे आसान है? बोले मैं दिन में 10 बार छोड़ता हूँ। अभी पी, 2 घंटे बाद के लिए छोड़ दी, 2 घंटे बाद पी करके फिर 2 घंटे के लिए छोड़ दी, फिर 2 घंटे बाद पी के फिर 2 घंटे। अरे ऐसे छोड़ने को छोड़ना बोलते हैं। बाप रे बाप, इडियट्स। तो दुनिया को
दुनिया की चीजें बिगड़ जाए उसकी तो हम बहुत संभाल करते हैं, लेकिन मन बिगड़ रहा है उसकी संभाल नहीं करते हैं। और मन बिगड़ा तो जगत बिगड़ जाता है, हमारी दुनिया बिगड़ जाती है। तो सबसे ज्यादा किसकी संभाल करनी चाहिए? मन। मन। हमारे विचारों, मन इज थॉट्स, हमारे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। 3 काम करें तो आप संत बन सकेंगे। मन की देखभाल कीजिए, दृष्टि को गुणमयी बनाइए। जिसकी दृष्टि गुणमयी है, जो किसी के दोष नहीं देखता, वे संत बनते हैं। अभी हमारी दृष्टि कैसी बननी चाहिए? दोष दृष्टि बननी चाहिए। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अभी कर दिया, ठीक है, तो हमें उसको करेक्शन करने के लिए क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लेनी चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी अपने मन को उसके कारण से स्ट्रेस में नहीं लाना चाहिए। हमें शांत रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी एट पीस। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जिनको दोष दिखने की बुरी आदत पड़ जाती है, उन्हें सदैव संतों में भी दोष दिख पड़ता है। अच्छा, अब दोष देखने वाले कैसे हो जाते हैं? उनको अच्छे लोगों के अंदर भी क्या दिखाई देता है? दोष। खराब है ये तो, ये दोगले लोग हैं, ये व्यभिचारी लोग हैं, ये राम राम जपना पराया माल अपना करने वाले लोग हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो संत लोग होते हैं ना, जो बेचारे बहुत तपस्या करते हैं, अपने साधना करते हैं, और देखो संतों के होने से समाज में 3 चीजों की कमी आ जाती है। हॉस्पिटल की कमी आ जाती है, क्योंकि जो संत वाणी को सुनेगा वो बीमार कम पड़ेगा, तनाव कम होगा। हाँ। स्ट्रेस सारी बीमारियों की जड़ है। तो हॉस्पिटल कैसे कम हो जाएंगे? कम लोग बीमार पड़ेंगे तो कम हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जरूरत ही कम पड़ेगी। हाँ। ठीक है। दूसरा, न्यायपालिका की जरूरत कम पड़ेगी। जब लोग झगड़ा ही नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे में ब्रह्म दृष्टि रखेंगे, ईश्वर दृष्टि रखेंगे, तो एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ेंगे, तो न्यायपालिका की जरूरत खत्म हो जाएगी। फिर तीसरी, जेलों की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब लोग अपराध ही नहीं करेंगे तो सजा किसको मिलेगी? हाँ। तो जो संत होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो इन सब चीजों का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम समाज सुधारक बोलते हैं, समाज कल्याण वाले बोलते हैं। भाई पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल्स बना रही है, और न्यायपालिका बना रही है, और जेल बना रही है नए नए। स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो नहीं, ऑलरेडी है, उसके लिए वो इंतजाम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक संत समाज है, वो क्या करता है, लोगों के अंदर प्योरिटी इतनी ला देता है कि इन सब चीजों की जरूरत ही खत्म हो जाती है। उनकी थिंकिंग अलग हो जाती है, उनकी थिंकिंग सद्गुणी हो जाती है, व्यवहारिक हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, जिनको दोष देखने की बुरी आदत पड़ जाती है, उनके लिए, जब दोष देखने की आदत पड़ गई जिनके अंदर, तो उनके लिए न्यायपालिका भी जरूरी हो जाती है, उन्हीं को हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसे ही लोग जब आवेश में आ जाते हैं और अपराध कर लेते हैं, तो उनको जेल की भी जरूरत पड़ती है। तो संतों के होने से जो समाज के अंदर लोगों के हृदय चेंज करते हैं। जब हम लोग सत्संग में जाते हैं, हम लोग डिस्कोर्सेज में जाते हैं, तो वो हमारी सोच को बदलते हैं, और सोच को बदलने से फिर हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो हमें जीवन के नेगेटिव चीज़ों की जरूरत नहीं होती। न्यायपालिका बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है, जेल बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है। हमारे ज्वेलरी का जब हमने फैक्ट्री शुरू करी थी, तो एक जयपुर के एमपी आए थे उसका उद्घाटन करने। तो बोले, मैं जब ज्वेलरी के बिजनेस का उद्घाटन करने जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जाता हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है। हॉस्पिटल इस बात की निशानी है कि समाज में रोगी बढ़ रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल बनना। लेकिन ज्वेलरी का व्यवसाय होने का मतलब है कि लोग समृद्ध हो रहे हैं।
लोग सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि उनके पास अब समय है वो ज्वेलरी खरीदते हैं। तो जो समाज को समृद्ध बनाए उस चीज का हमें उद्घाटन करने में मजा आता है। लेकिन जिस चीज से आज जेल का उद्घाटन करने जाना बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है कि भाई अपराधी बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे तो उनके लिए घर बनाया हमने। तो ये चीजें नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे दोष देखने की बुरी आदत पड़ जाती है। उन्हें सदैव संतों में भी दोष दिख पड़ते हैं। मानव में दोष अधिक होते हैं तब उसे जगत से अधिक दोष दिख पड़ते हैं। मानव में जब सद्गुण अधिक होते हैं तो उसे सब सृष्टि सद्गुण से पूर्ण दिख पड़ती है। अब ये बात हम सबको समझनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सद्गुण होंगे तो संसार हमें सद्गुणी ही नजर आएगा, हम लोगों में दोष नहीं देख पाएंगे। हमारी दृष्टि जब परिष्कृत होती है, हमारी दृष्टि जब शुद्ध होती है तो हम शुद्धता को देख पाते हैं। अगर हमारी दृष्टि में ही दोष है तो हम शुद्ध चीजों को भी दोषपूर्ण नहीं देख पाएंगे। इसका उदाहरण कैसे होता है? अगर हम लोग को सब, अगर हमारे ऊपर लाल चश्मा लगा दे तो पूरी जगत लाल दिखेगा, अगर ग्रीन लगाते तो पूरी जगत ग्रीन दिखेगा, बट अगर ट्रांसपेरेंट लगाते तो जैसा है वैसा दिखेगा। एग्जैक्टली। अगर चश्मा ही नहीं हो तो तो अपन को चीजें एज इट इज हाँ, दिखेंगी। वही तो ट्रांसपेरेंट संत लोग वही हैं जो चीजों को एज इट इज देखते हैं। अगर हम सद्गुण धारण कर लेते हैं तो हमें सद्गुणी जगत दिखने लगता है। ठीक है, अपना भी ट्रांसपेरेंट नजर से देखो। दृष्टि को गुणमय बनाइए। इसलिए जरूरी है, अगर चीजों को ऑस्पिशियस देखना है, अगर चीजों को हमें दिव्य रूप में देखना है, अगर चीजों को दिव्य रूप में देखना है, चीजों को ईश्वरीय रूप में देखना है, तो हमें ईश्वरीय दृष्टि बनानी पड़ेगी। और ईश्वरीयता बन जाने के बाद हमें कहीं दोष नहीं आएगा। हम में कहाँ कम दोष है? बहुत दोष है हम में। मन की खोजबीन कीजिए, मालूम पड़ेगा कि मन में काम बैठा है, क्रोध बैठा है, द्वेष है, मत्सर है, ईर्ष्या भी है, मन में बहुत होती है। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में दोष नहीं है। हम सबके अंदर दोष है। इसीलिए तुलसीदास जी जैसे महात्मा क्या बोलते हैं, जब उन्होंने हनुमान चालीसा का रचना करी, जब लिखने बैठे, पहली लाइन वो क्या लिखते हैं? बुद्धिहीन तनु जाने के, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी डमेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। एग्जैक्टली, सबसे बेवकूफ आदमी मैं हूं। और ये उन्होंने नहीं, कबीरदास जी ने भी क्या बोला? इसी के लिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। एक्चुअली हम लोग अपनी बुराइयों को देख ही नहीं रहे, इसलिए हमें लगता है कि हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम अपने मन को खोजबीन करें, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? मन की खोजबीन कीजिए, मालूम पड़ेगा कि मन में काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोग, गुस्सा तो आता है ना, गुस्सा आता है का मतलब हमारे अंदर दोष है। संत लोगों को असमय गुस्सा नहीं आता, उनका मन शांत होता है। क्योंकि मन, अच्छा, वो गुस्सा भी करेंगे ना तो शांति से करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो ही रहा है। हमारे स्वामी जी बोलते थे कि आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से करिए कि आपकी बात में दम नजर आए, लेकिन उसको आवेश में आके बोलने की जरूरत नहीं। बंद करना चाहिए, जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है, निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा है। अब एक बात हमें समझनी चाहिए, दिनेश निशान, हमें एक बात समझनी चाहिए कि ये जो सृष्टि बनी हुई है ना, जो जगत हम देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड है। इस सृष्टि के अंदर अगर कोई निर्दोष है, जिसमें कोई दोष नहीं, तो वो परमात्मा है। ठीक है? ओके। जैसे एक लोहे की बॉल होती है ना, बॉल, बोल, गेंद, गेंद लोहे की, उसको आप
आग के ऊपर रख दो, खूब गर्म करो, खूब गर्म करो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो लाल हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अग्नि उस पूरी बॉल के अंदर प्रवेश कर जाएगी। अच्छा, अब आप बता सकते हो अग्नि कहाँ कहाँ है उस बॉल में? हर जगह। इवन जो लोहा है उसके अंदर भी अग्नि प्रवेश कर चुकी है। इसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर ईश्वर प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, हर जगह पे प्रविष्ट है। जिस प्रकार से उस लोहे की बॉल में अग्नि हर जगह विद्यमान है, उसी प्रकार से इस सृष्टि में ईश्वर हर जगह विद्यमान है, और वो ईश्वर निर्दोष है। जब हम ईश्वर दृष्टि कर लेते हैं तो हमें हर वस्तु के अंदर प्योरिटी नजर आती है, दिव्यता नजर आती है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे जो महात्मा लोग परंपरा चली आ रही है, नदियों की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, अग्नि की भी पूजा करते हैं, वायु की भी पूजा करते हैं, पेड़ों की भी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। सृष्टि में हर चीज में उनको दिव्यता नजर आती है, ईश्वर तत्व नजर आता है। देखा है आपने? इसीलिए भारत में कण कण को पूजा जाता है। हर कण में शंकर का, हर कंकर में शंकर का भान होता है। होता है कि नहीं होता है? होता ही है। देखा है आपने यहाँ पे? हाँ। पीपल की भी पूजा करेंगे, नीम की भी पूजा करेंगे, बड़ की भी पूजा करेंगे, तुलसी की भी पूजा करेंगे। तो मंदिरों के अंदर आप देखना पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को रख के उनकी पूजा शुरू हो जाती है। शंकर जी का कोई पत्थर आता है उसकी पूजा होती है। कई जगह पे तो पत्थर में फिगर भी नहीं दिखता, तो भी उस पत्थर को हम देवता मान के पूजते हैं। क्यों? हाँ। क्योंकि जिस प्रकार लोहे की बॉल के अंदर हर जगह पे अग्नि विद्यमान है, उसी प्रकार इस सृष्टि के हर कण में ईश्वर विद्यमान है ही। तो हम किसी भी चीज की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा अगर ईश्वर मान के कर रहे हैं तो ईश्वर को ही मिलेगी। और भगवत गीता में भगवान ने एक चीज और बोली, जो व्यक्ति जिस चीज के अंदर मेरी सिद्धि मान करके, मेरे अस्तित्व को मान के मुझे पूजेगा, मैं उसको उसी रूप में दर्शन दूंगा। भगवान बोले मेरे लिए कोई असंभव थोड़े ना है। अगर किसी ने इस सोफे को भगवान मान के सोफे की पूजा शुरू कर दी, भगवान सोफे के रूप में प्रकट होते, क्योंकि वो ऑलरेडी है इसके अंदर। सोफे को मुंह खुल रहा है। और मैं भगवान हूँ। राइट? हाँ। अच्छा। लॉजिकली प्रूव्स जनिश। हाँ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि लोहे की बॉल में सब जगह अग्नि प्रवेश कर जाती है, तो हर चीज दिव्य हो जाती है, उसकी अग्निमय हो जाती है। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु में भगवान की उपस्थिति है। जिन्हें दोष देखने की बुरी आदत है, उन्हें संतों में भी दोष दिख पड़ते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि महाराज को क्रोध बहुत आता है। संभव है कि साधु संतों को क्रोध आता हो, पर उनके क्रोध में भी प्रेम भरा होता है। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए क्रोध में आते हैं, जबकि संत दूसरे के कल्याण के लिए क्रोध करते हैं। संभव है कि साधु संतों को आपको लोभ दिखाई दे, पर उसके पीछे उनका भाव बहुत शुद्ध होता है। उन्हें समाज सेवा में लगाने की प्रभु की प्रेरणा होती है। देखो, हर व्यक्ति के अंदर अगर जैसे क्रोध है, क्रोध का उपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जब हम स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं तो क्रोध सबको आता है, लेकिन क्रोध आप सही कारण के लिए करते हो तो वो क्रोध ब्लेसिंग हो जाता है। अब आप बोलोगे ऐसे क्रोध कैसे ब्लेसिंग हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? भाई, अगर आपके पेरेंट्स को कोई अपशब्द बोले तो आपको अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? बुरा लगना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं तो आपको बुरा लगना चाहिए। आपकी मातृभूमि को, आपकी जन्मभूमि को, आपकी कंट्री को अगर कोई अपमानित करे तो आपको अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? ढाकी की। तो उस समय आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। आपके गुरु को, आप जिस भी कार्य के अंदर हैं, अगर आपके प्रोफेशन को अगर कोई अपमानित करे तो आपको बुरा लगना चाहिए, बशर्ते प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए।
अभी मैं गलत प्रोफेशन में बैठा हूँ और कोई कहे, ऐसे माँ बाप भी किसी के बुरे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनकी माता अच्छी नहीं थी। जैसे प्रहलाद थे, उनके पिताजी अच्छे नहीं थे। कई जने खराब प्रोफेशन में भी होते हैं। अभी मैं चोरी के प्रोफेशन में और कोई बोले कि यार ये प्रोफेशन खराब है और फिर मेरे को गुस्सा है, तो वो गलत है। लेकिन जहाँ तक है अच्छी चीज़ों के लिए अगर कोई गलत बोलता है तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। उस समय हमें स्टैंड लेना भी चाहिए और उस समय हमें क्रोध दिखाना भी चाहिए। क्रोध दिखाने में और क्रोध आने में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? क्रोध दिखाने में और क्रोध आने में। फर्क ये क्रोध होता है, दिखाना मतलब क्रोध दिखाना मतलब मेरे को आ नहीं रहा, लेकिन मैं उसको यूज कर रहा हूं। आई हैव द एंगर दैट आई एम यूजिंग इट टू फिक्स समथिंग। लेकिन क्रोध आने में क्या होता है, मेरे को गुस्सा आ गया, अभी मैं अपने आपे से बाहर हो गया। हम पहले वाले में क्या था, क्रोध दिखाने में गुस्सा मेरे कंट्रोल में था, और दूसरे वाले में क्या हुआ, क्रोध आने में मैं गुस्से के कंट्रोल में आ गया। नाउ गुस्सा बिकम द बॉस, वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। और गुस्से में मैंने आओ देखा ना ताओ लठ लेकर के सामने वाले के सर पे वो ढेरी हो गई। ये तो गुस्सा आया। और जब मैं गुस्सा यूज कर रहा था, जब मैं गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, तो क्या हुआ, मैंने उसको गुस्सा दिखाया। लेकिन जब आवेश आने का समय आया तो मैं बैक ऑफ हो गया। आई विथड्रॉ माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज कंट्रोलिंग द एंगर। आई कुड विथड्रॉ माई सेल्फ। लेकिन अगर गुस्सा इज कंट्रोलिंग मी, देन आई कैन नॉट बैक। तो ये फर्क होता है संतों के क्रोध में और संसारी के क्रोध में। ठीक है, संत में भी दोष होते हैं। संत में एक भी दोष ना हो तो वह शरीर धारण ही नहीं कर सकते। जो पूर्ण निर्दोष होता है वह परमात्मा से भिन्न नहीं रहता, वह भी भगवान में मिल जाते हैं, वह भगवान से एक रूप हो जाता है। मानव ने एक बड़ी भूल की है, इसी से वह मलमूत्र से भरे शरीर में आता है। शरीर धारण करने वाला संत के एकाध दोष होता है और अनेक सद्गुणों के कारण, भक्ति के कारण वह दोष दूर करने में समर्थ होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई संत में दोष नहीं हो सकता। अगर दोष नहीं होता तो वो परमात्मा ही होता, फिर वो शरीर धारण नहीं करता। अब ये शरीर कोई अच्छी चीज थोड़ा ना है, मलमूत्र और इसके अंदर विष्ठा और इसके अंदर हड्डियां, ये सब भरे हुए हैं और इनके साथ हमें रहना पड़ता है। तो ये बहुत सुखद अनुभव नहीं है शरीर धारण करना। तो संतों में भी दोष होते हैं, लेकिन संतों के दोष को दूर जो है किया जा सकता है।